तो आज पूरे दिन की गहमा गहमी के बाद बिलाखिर अब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो समाप्त हुआ। और कुछ तस्वीरें जो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं उसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त बैलेट बॉक्स पर साइन कर रहे हैं और बैलेट बॉक्स को सील कर दिया गया है। आज पूरे दिन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में अंदर और बाहर दोनों तरफ ही गहमा गहमी का माहौल रहा, गर्मा गर्मी का माहौल रहा। दिन भर बीच में 3-4 मरतबा बारिश भी हुई, लेकिन उस बारिश के बावजूद मेंबरान ने बड़ी तादाद में यहां पहुंचकर वोट डाला। जिस तरह का ऑरेंज अलर्ट जिसकी बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि मेंबरान नहीं पहुंचेंगे, वोटिंग नहीं हो पाएगी, बहुत कम तादाद में वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी तादाद में मेंबरान पहुंचे और यहाँ वोट डाला गया। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कहा यह जा रहा है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन असली जो कहानी है वो तो कल पता चलेगी कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो नया अध्यक्ष होगा और जो पूरी टीम होगी, बीओटीज और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आखिर कौन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में अपनी खिदमत कर पाएगा और किसका वो ख्वाब पूरा होगा जो उसने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए देखा है। तमाम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तमाम वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बीओटीज, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान कैंडिडेट है वो अब अपना सिग्नेचर करके वहां से बाहर आ चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो उसी रूम की हैं कि जहां वोटिंग हो रही थी, जहां वोटिंग की जा रही थी। और अब उन बॉक्सेस को सील कर दिया गया है कि जिनमें बैलेट है और वोट है। अब कल सुबह 10 बजे काउंटिंग शुरू होगी और ये काउंटिंग कब तक चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछली बार कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 40 घंटे तक पिछले चुनाव में काउंटिंग की गई थी, उसके बाद कोई नतीजा निकला था। लेकिन इस बार की काउंटिंग तो और ज्यादा सख्त होने वाली है, क्योंकि तकरीबन 72 या 75 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेचर भरा था और चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अब देखना होगा कि किसकी किस्मत खुलती है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किसको खिदमत का मौका मिलता है। भाई बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों और बहनों, आपका हम कैसे शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने ऐसे मौसम में, ऐसे वक्त में आप लोग आए और आप लोगों ने वोट दिया है। और आप लोग ने बहुत बड़ी तादाद में आकर के वोट दिया है, जितना वोट इस इदारे के हिस्ट्री में कभी नहीं पड़ा है। तो मेरी तो उम्मीद एकदम अल्हम्दुलिल्लाह काफी उम्मीद है कि आप लोगों ने वोट दिया है, सही दिया होगा। खैर उसके लिए हमको ये नहीं है, वो तो अल्लाह के हाथ में है, आप लोग के हाथ में। लेकिन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ये दिखाता है ये कि आप लोग सबके दिलो दिमाग में इदारे की बढ़ोतरी और इदारे को अच्छा बनाने का जज्बा है। वो जज्बा आप लोग में पैदा हो गया है। जो 20 साल में आप लोग एकदम मुरझा गए थे और आप लोग को पता नहीं चला था कि इदारे में क्या हो रहा है, अब आप लोग उस इदारे के पीछे खड़े होकर के इसको बड़ा बनाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। India Islamic Culture Center is going to have a thumping victory, irrespective of who will win, which panel will win, but India Islamic Culture Center is definitely going to win. मैं सारे मेंबरान ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को I congratulate them that India Islamic Culture Center is winning. The center is going to be back. वापस जो है ये सेंटर मेंबरान के पास रहेगा, मेंबरान इसको चलाएंगे। दिलचस्प था, दिलचस्प रहा, दिलचस्प रहेगा। जब फैसला आ जाएगा, कल फैसला या परसों जब भी गिनती खत्म हो जाएगी, फैसला आ जाएगा, उसके बाद एक नया आगाज शुरू होगा। उसका आगाज करेंगे, एक नए युग का आगाज करेंगे और उसमें कुछ करने की कोशिश होगी। जो भी जीत कर आता है मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेगा। देखिए, अभी तो लोग वोट दे रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं मालूम, लेकिन हर हाल में सेंटर की जीत होना चाहिए, चाहे जो शख्स जीते, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसा माहौल है जिसमें आज के दिन सबके शिकवे गिले दूर हो जाएंगे और आज के बाद से कोई किसी के ऊपर तंज और कटाक्ष नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म हो जाएगा, तो सब एक से हो जाएंगे और सेंटर की बेहतरी की बात करेंगे। जो जीतेगा वो भी और जो हारेगा उसको भी बात करना चाहिए, राय मशवरे के तौर पे।